हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है जस्ट कबड्डी लीग के ऊपर A to Z पूरी बात करेंगे। मेरे पास बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि बताओ भाई बताओ इसके ऊपर। अभी की रिसेंटली ट्रायल चल रही है, तो आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो A to Z पूरी देखना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना जाए, कुछ छूट ना जाए आपका, या मुझे आके बाद में दोस्तों और उसके तो 2 बार देखना कि अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी से ले लो पूरी, कुछ बोलो ना। उसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ 8-10 वीडियो का लिंक मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग मेरे चैनल सबसे देखनी चाहिए। नेशनल के बारे में, प्रो कबड्डी के बारे में वो देखनी चाहिए। और साथ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे पर्सनल योगेश पिलानिया का, वहाँ पर जाकर आपको क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं जस्ट कबड्डी लीग के बारे में। पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 2016 में इसकी शुरुआत हुई और हर साल ये 2 सीजन करवाते हैं। जैसे वो था फरवरी और जैन के आसपास, दूसरा होता है वो जून जुलाई के आसपास होता है। अब इनके जो संस्थापक हैं शोभन तुषार नाम उनका, अब उन्होंने ये चालू की, उसका मेन मोटो क्या था, क्या मोटिव रखा था। देखिए लोकल प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है शुरुआत में, जहाँ से अपना वो गेम शो करके आगे पहुँचे। देखिए सीधी बात, प्रो के कुछ ऐसे प्रो के भी ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिनको नेशनल वगैरह नहीं खेले और वो प्रो में डायरेक्ट खेले। क्यों खेले? तो उनका गेम किसी कोच को दिखा, उन्होंने उठाया, उनको सीधा प्लेटफॉर्म पे रखा और उनका गेम शो। क्योंकि कोच को पता चलता है, कोच होता है अच्छा, उनको पता चल जाता है कि अच्छा प्लेयर है या नहीं, बढ़ सकता है यार ये प्लेयर या नहीं। तो यही ऐसा प्लेटफॉर्म है ये भी, जहाँ पर आपको गेम शो करने को मिलता है। तो बड़ा कोच देख ले, आपको प्रो के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, इंडिया टीम के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हो। और अब जस्ट कबड्डी लीग की प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। प्रोसेस क्या है इसकी पूरी जस्ट कबड्डी लीग। देखिए पहले वेट क्राइटेरिया की बात करते हैं। 45, 55, 65 3 वेट कैटेगरी है। उसके अलावा ओपन 85 kg तक होता है ओपन के लिए। अभी जो रिसेंट ट्रायल चल रहे हैं वेट कैटेगरी के लिए आप जा सकते हैं, आप पूरे डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप वापस जा सकते हैं उनके पास ट्रायल लेना। वेट कैटेगरी के लिए 65। इस वेट कैटेगरी में एक और चीज़ है, 3 kg तक आपको ट्रायल्स में छूट मिल जाती है। और बाद में जब लीग होती है, आप सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको कम करना पड़ता है ध्यान रखना। तो आपको टाइम मिल जाता है, आप 2-3 किलो आप कम कर सकते हैं। तो अब बेसिकली प्रोसेस क्या है, देखिए कहीं पर ट्रायल रखी इन्होंने हेल्ड करवाई, मुंबई में करवा दी, या राजस्थान में कहीं करवा दी, या हरियाणा में कहीं करवा दी, यूपी में कहीं करवा दी। ट्रायल लेते हैं। अब ये मत सोचना कि भाई मैं वहाँ पर जाके पॉइंट निकाल लूँगा, 5 राइड में 8-10 पॉइंट निकाल रहा है तो मैं तो सेलेक्ट कर दूँ। बिल्कुल नहीं भाई। इनका क्या रहता है, ये क्या जो कोच होते हैं बेसिकली क्या दिखते हैं प्लेयर में, ये थोड़ी दिखते हैं। क्या पता आज आपका दिन ना हो, अच्छे रेडर हो, आपका दिन ही नहीं हो, आप पॉइंट नहीं निकाल तो आप लीग में सेलेक्ट ही नहीं हो। मेन बात पता है क्या, वो दिखता है आपका मूवमेंट, कैसी मूवमेंट्स आपकी, आपका कैसा स्किल लेवल है। तो आप पॉइंट में निकालो, 5 में 2 पॉइंट निकाल के लाए हो 5 राइड में, लेकिन आपका दिखता स्किल है भाई, इसी लड़के को जाते हैं। कुछ प्लेयर हैं जो नए उनको खेलना नहीं आता हो जाता और वो पॉइंट निकाल रहे हैं, वो किस्मत से निकल गए हो, तो वो जबरदस्ती हो जाएगा उनको सेलेक्ट करना। तो इसलिए आप मत सोचना कि आप फिर भी आपको कुछ क्वेरी लगती है भाई नहीं मेरा तो स्किल लेवल अच्छा है, मूवमेंट है, तो आप मैं कॉन्टैक्ट नंबर कैसे दे रखा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको जाकर बता सकते हैं सर आप मेरी वीडियोस कैसे देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिश होते हैं, आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें। तो आप एक बार सर मेरी फिर से ट्रायल देखिए और मेरी कुछ इम्प्रूव है आप देखिए, मैं सेलेक्ट होना चाहिए, तो आपको देखनी जरूर है। अब वहाँ से क्या है कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, 5 से 7 दिन के अंदर आपको पूरी सिलेक्शन हो जाता है। 5 से 7 दिन के अंदर उस प्लेयर को ऑन द स्पॉट बता दे देता है कि आप सिलेक्ट होते हैं। वो इतना अच्छा प्लेयर होगा तो सीधी बात है। और उस पर डाउट होता है तो उनके लिए एक बार थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, देखते हैं यार ये और अच्छा प्लेयर आ जाए तो ठीक है, उनको सिलेक्ट करते हैं। अब उनका कैंप लगता है बेसिकली 8 से 10 दिन का, वहाँ पर उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, स्किल पर भी काम किया जाता है, कोच वगैरह, उनको रूल्स भी सिखाए जाते हैं लीग के बारे में। लाइव चलेगी यूट्यूब पर, लोग देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप क्या मिस भी हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मैच के बीच में चले जाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना तो बीच में मैच के बीच में लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी पूरी बात की जाएगी, उनको सिखाया जाता है। वो रहने पीने खाने का जो भी खर्चा होगा वो 10 दिन का, या लीग का जो भी खर्चा होगा 15-10 दिन आप रुकते हो, सारा खर्चा जस्ट कबड्डी लीग सिखा के आने जाने का सारा खर्चा। अब आपकी एक ऑनलाइन एंट्री फीस होगी, बस रजिस्ट्रेशन की 800 रुपये की, और वापस ये जो 1000 रुपये की एंट्री फीस आपकी, ये आपकी एक फीस लगती है बस। और सिलेक्ट होते तो आप, मैं कहता हूँ जो सिलेक्ट होते मेरे साथ के प्लेयर, सिलेक्ट होते तो आपको कोई नुकसान है ही नहीं, आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, ऑप्शन के लिए आपको बैठा दिया जाता है। 3 कैटेगरी बांटी जाती है, A, B, C के प्लेयर सबसे लो लेवल, जिसकी बेस लेवल प्राइस 1000 रुपये, फिर 3000 रुपये, फिर 5000। ये 3 बेस प्राइस हैं उन प्लेयर्स के बेसिकली। अब वहाँ से आप बिड चलो, 1000 से चलो, 1000 में बिके तो आपका रुपये तो वहाँ पर ही कवर हो जाता है। दूसरी बात,
अब वहाँ से आपको ऑप्शन में बैठा दिया जाता है, आपको टीम सेलेक्ट कर लेती हैं, जो कि 8 टीम होती हैं, आपकी बार 12 करने की सोच रहे हो तो 12 टीम में आप पर टीम में 14 प्लेयर रखते हैं। 14 प्लेयर के हिसाब से आप देख लीजिए कितने प्लेयर होंगे, सारों को वहाँ पर ले जाया जाएगा। अब जो हर टीम में जो 14 प्लेयर हैं, अब बेसिकली हर टीम में 14 हैं, 12 टीमें हो गई, लीग चलती है, लीग के बीच में एक टॉप राइडर भी होता है हर मैच में, टॉप डिफेंडर भी होता है, उनको भी हर मैच में 2100 कैश प्राइज मिलता है। ये आप एक बार भी मांगे तो आप रुपए तो बिल्कुल ही कवर हो जाता है। बेनिफिट अलग बेनिफिट है, वो तो मैं अलग बताऊंगा आपको। तो यहाँ से उसके बाद टीम जो जीतती है उनको ऊपर प्राइस है 3 लाख पहली टीम में, फिर 2 लाख, 1 लाख, और नीचे वाले को भी कुछ है 70,000, 60,000, ऐसे करके हर टीम को प्राइज है, वो प्राइज बढ़ता है, वो भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस थी इनकी कि JFL ऐसे सेलेक्ट करता है पूरी प्रोसेस। बीच में मुझे कुछ डाउट रह जाता है आपका, फिर भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद अब इसकी मेन बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ पहले कि बेनिफिट्स इस लीग के आपको क्या होंगे। सबसे पहला, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो गांव में लोकली खेलते हैं, गांव में खेलते बड़े पर कुछ ऐसी लीग आती है जहाँ पर टीवी रिकॉर्ड हो रही है, लाइव चल रही है, यूट्यूब पे लाइव होगी, तो आप थोड़ा घबराता हो तो वो घबराहट दूर होती है, पहली बात। दूसरा, आपको मिलता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको आगे जाने का मौका मिलता है। क्या पता कुछ ऐसे कोच देख लें आपको यहाँ से, और होता है रियल प्रो कबड्डी के बहुत से कोचों ने, प्रदीप नरवाल और पवन सहरावत, रणवीर सहरावत के देखे हुए दोनों, और ये ऐसे ही उठाए गए क्योंकि दिखता भाई आप रणवीर सहरावत तो डायरेक्ट कहते हैं कि यदि गेम होगा प्लेयर का उनको सीधा कोई नेशनल लीग होता है सीधा प्रो में खिलाएंगे, क्योंकि गेम चाहिए उनको, सीधी बात। तो आपके यहाँ से गेम दिखेगा तो आपको भी उठाएंगे, सीधी बात है। तो अब उसके बाद ये बेनिफिट आपको आपका गेम प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही साथ मेन ये रहता है मेरे रुपये ना लगे, आपको सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ की जरूर मिल जाएगी, आप विनर ऑफ जस्ट कबड्डी लीग, ओके। इसका आपको आगे वो कोई बेनिफिट नहीं होगा कि सोचते हो आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ बेनिफिट हो जाए या फिर कहीं पर जॉब वगैरह में कुछ इसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल होगा क्या, बिल्कुल बेनिफिट नहीं, बस आपका ये हो जाएगा जस्ट कबड्डी लीग, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सर क्या पता है वहाँ से किसी नेशनल की टीम को दिख जाए, आपको कोई अच्छा प्लेयर नेशनल सेलेक्ट किया, तो ये भी एक हो सकता है। ये इसके सबसे बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर, मैं 2 प्लेयर का नाम लेता हूँ ऐसे जो जस्ट कबड्डी लीग खेले और आगे पूरे। विकास कंडोला है जो 2 सीजन के बेस्ट रेडर रहे इनके, रिंकू नरवाल भी यहाँ से खेले। उसके अलावा 2-3 प्लेयर और हैं जो मोनू जगलान है, ये भी मतलब 3-4-5 प्लेयर हैं जो यहाँ से खेले और आगे भी पहुँचे। यहाँ पर इनका ये कुछ प्लेयर है जो आगे पहुँच चुके हैं। बाद भी कुछ प्लेयर को डाउट रह जाता है यहाँ पर कि भाई आपने चलो प्लेयर बता दी, कौन कौन खेल चुका है, हिस्ट्री बता दी, प्रोसेस सारी बता दी, फिर भी बहुत डाउट रह जाते हैं। उसको ये रह जाता है भाई कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं है। देखिए भाई फर्जीवाड़ा क्या होगा कि एक लीग है, आपको समझाता हूँ, लीग है जो आपको एक मौका दे रहा है आगे आप पहुँच सकते हैं यहाँ से अपना गेम शो करके। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लगाऊँ, देखिए इंडिया के जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं भाई। जैसे क्रिकेट का पहले से ही बहुत प्रचलन, क्रिकेट बहुत फेमस है पहले से, इंडिया टीम क्रिकेट की बहुत फेमस है, फिर वर्ल्ड कप क्रिकेट का बहुत फेमस है, ऐसी कबड्डी क्रिकेट की बड़ी लीग वो बहुत फेमस है। IPL इंट्रोड्यूस किया गया। IPL में बेसिकली हुआ क्या, कुछ नए टैलेंट आए, उनको वहाँ पर गेम शो करने का बड़ा मौका मिला। हार्दिक पांड्या लगा लो, बहुत हैं जहाँ पर उनको गेम शो करने, एक लीग ऐसी मिल गई, लीग है जहाँ से शो तो बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, बड़े चैनलों पे। तो सीधी बात है लोगों को पता चला अच्छा प्लेयर है, और मैनेजिंग टीम है जो मैनेज करती है टीमों को, जो डिसाइड करती है टीम, उनको भी पता चला कि हाँ प्लेयर। तो वैसे ही अपना कबड्डी में मैंने बात ऐसा नहीं है क्योंकि कबड्डी ऑलरेडी इतना पॉपुलर नहीं है, कबड्डी इंडियन टीम की इतनी वैल्यू नहीं जितनी मेरे ख्याल से प्रो कबड्डी लीग की, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग जनरेट कर रहा है बड़े चैनल का है। और इंटरनेशनल कबड्डी क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी इंडिया के अलावा कोई टीम ऐसी है जो इंडिया को कम्पीट करे, और जब तक कंपटीशन नहीं दिखता ना 2 टीमों के बीच में, तब तक मैच देखने का मजा नहीं आता। तो मेनली अब प्रो कबड्डी लीग है, वो भी एक लीग है। कुछ भाई का एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई सबको हर जीवाड़ा रुपये कमाने का सब कुछ, तो मैं एक भाई बात क्लियर कर दूँ भाई, चाहे वो प्रो कबड्डी लगा ले चाहे जस्ट कबड्डी, रुपये के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन बस उसमें वो अपने बेनिफिट के साथ आपका बेनिफिट देखते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस में लगा लो अपने बेनिफिट देखता है, साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करा जिससे आपको बेनिफिट हो। कोई भी चीज़ लगा ले, प्रो कबड्डी लीग भी यही करती है, प्लेयर को रुपए देती है। प्लेयर के लिए बजट है देखोगे तो 50 करोड़ का बजट है प्लेयर्स के लिए, जबकि प्रो कबड्डी लीग की टोटल लगवाएं 500 करोड़। आप देखिए, आप बताओ कहने को तो वो भी कह सकते हो आपकी वहाँ पर भी रुपये कमाए। दूसरा, एक भाई का क्वेश्चन आया था कि भाई चलो सब कुछ ठीक है लेकिन फर्जीवाड़ा होता है अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं सेलेक्ट करवा दूँ आपको, मैं आपकी बात करवा दूँ, मैं आप मेरे को रुपये दे तो मैं करवा दूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, ये लोग है ना, इन होते बीच वाले जो बीच में जैसे वहाँ पर ट्रायल्स चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग होंगे वो कहते हैं मैं करवा दूँगा मेरा, तो आप इनसे बिल्कुल बच करें। ऐसा बिल्कुल भी कुछ प्रोसेस नहीं है जहाँ से वो करवाएंगे
या फिर थोड़ा बहुत उनका है बिलिंग तो वो गलत है बिल्कुल। यदि आपको कुछ ऐसी दिक्कत आती है, कुछ ऐसा करा, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में उनसे बात कर सकते हो और इस तरह उनको बता सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। उन्होंने साफ मेरे को कहा है कि कुछ ऐसी दिक्कत आता है हमारे, आप कांटेक्ट करें, हमको बताएं। आप में गेम होगा ना तो आपको कोई रोकेगा नहीं, और गेम ही नहीं है ना भाई, तो आप भी ऐसे ही रास्ते देखोगे कि कोई मेरे करवा दे, मैं रुपये दे करो। आप समझ, बहुत से प्लेयर समझते नहीं इस बात को कि भाई वो रुपये दे करवा दे, आप रुपये दें, आप भी साथ शामिल हो जाते हो। रुपये देने वाले आप वो रिश्वत लेना, आप रिश्वत देना, तो आप इनसे जरूर बच के रहें। और आप मैं कॉन्टैक्ट देता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हो, वो साफ करते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ एक और डाउट है, वो बता क्लियर करता हूँ आपका। कुछ कहते हैं भाई कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है, कुछ ऐसे अलग चार्ज नहीं लेते हैं। देखिए एंट्री फीस है 800 रुपये ऑनलाइन और 1000 रुपये ऑफलाइन। आप ऑफलाइन करवाते तो 1000 देने पड़ेंगे, ऑनलाइन 800। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। देखिए जब आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद 10,000 रुपये ये सिक्योरिटी फीस रखते हैं, जो आपको वापस मिलती है 100%। तो मेरे साथ का प्लेयर खेलते हो उसको भी वापस मिलती है, लेकिन कुछ प्लेयर को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, कब नहीं मिलती है? उनको रूल रेगुलेशन हर चीज़ सिखाई जाती है। कुछ प्लेयर ऐसे तो जो लीग के भी हम कहते हैं कि भाई मैं तो जाऊँगा अभी। अब लीग ग्रुप इतना काम करिए, उनका रहने पीने का सारा खर्चा कर रही है, किट वगैरह का सारा कर रही है, आपको लाइव करे, आपको बहुत काम करे, और आप बीच में कहते हैं मैं तो जाऊँगा अभी, और मेरे वापस दो, मेरा मन नहीं है। तो अब उसके ऊपर आप क्या करोगे? अब कोई भी होगा तो मेरे ख्याल से वो सिक्योरिटी इसलिए जमा करता है, तो आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपकी सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे, वो सीधी बात है। और अगर पूरा लीग अच्छे से खेल अच्छे से निकलते हो, आपको पूरी सिक्योरिटी वापस मिलेगी। एक ये बस यही एक वो है। उसके अलावा कुछ तो मैं रुपये दे के भी खेलते कुछ प्लेयर, देखो कहने वाले रुपये दे के लगा लो, ये उनका तरीका है। डोनेशन बोलते हैं, चीज़ डोनेशन होती है। जैसे टीम में वो 14 प्लेयर डिसाइड करें, 14 प्लेयर में से 2 प्लेयर जो होते हैं, 12 तो उनके कह रहा है कि उनका टैलेंट, जो बाकी 2 प्लेयर आते हैं वो डोनेशन के बेस पे आते हैं। कैसे? कुछ प्लेयर ऐसे तो जिनके रुपये बहुत होते हैं, वो रुपये दे के खेलना चाहते हैं। कुछ ज़्यादातर प्लेयर होते हैं, ज़्यादातर कुछ प्लेयर होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं रुपये दे खेलूँ, तो वो डोनेशन होती है। वो डोनेशन जो भी आएगी वो काम में आएगी, जस्ट कबड्डी लीग का जो भी खर्चा वगैरह वहाँ पर काम में आएगी, और वो डोनेट भी करेंगे उन रुपये को आगे। तो ये डोनेशन है, वो फिक्स रहते हैं। वो 2 प्लेयर हर टीम में, आप देख ली कितने हो जाएंगे, 12 के हिसाब से। तो वो रुपये इनसे 40 30,000 वो इनके ऊपर डिपेंड हो कितना लेते हैं। आप भी बात कर सकते हो, आप मानना चाहें तो डोनेशन के थ्रू। लेकिन मेरे ख्याल से डोनेशन वाले का कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने पहले क्लियर कर रखा है ये बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डोनेशन से 2 प्लेयर, बाकी 12 वो कह रहे हैं 12 प्लेयर देखो कमी नहीं काटते, तो आप जिम्मेवार है। तो बेसिकली एक ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए था, जो लास्ट में मैंने ये बताया, डोनेशन वाला 2 प्लेयर है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे पूछ सकते हो, और भी आप सजेस्ट कर सकते हो भाई इन टॉपिक पे वीडियो बना मुझे कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो भाई लोगों तक जो खेलना चाहते हैं, आगे पहुँचना चाहते हैं उन तक। थैंक यू वेरी मच।